बात हो। चलो छुट्टियां हो क्या ना हूँ क्यों बे साले वाले। और इससे पहले बताया था कि शराब लेकर के आओ तो नहीं लाए हैं। हाँ ये भी बात सही है। सच है। कौन सी साले की बोलो क्या बात है। मालूम है पढ़ के भी नहीं मुझे भी दिखता है। पहाड़ी करता गए ठाकुर साहब। आखिर तेरा मतलब क्या है। भैया 3-4 साल पहले नंगे नंगे घूमते है। नंगे नंगे घूमते थे। अब देखो मान अब तो करे पहले नाम ले लिया। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमारी बहन और हमसे कुछ कहना चाहती है। बोलो मेरी प्यारी बहन भैया क्या कहना चाहती हो। आप तो अपने हवेली में बैठे रहते हैं लेकिन तुम्हें अपने बहन की कोई चिंता नहीं रहती है। अरे ये क्या कह रही है बहन। भैया तो सुनो मेरी बात। बोलो स्कूल को गई थी और वो मास्टर साहब ने 500 रुपए फीस मांगा है क्योंकि फीस वहां जरूर जमा करनी होगी। अरे जाओ तेरी बात सुन करके मुझे हंसी आती है। तो मुझे बहुत मानता है। देखो तुम हमारी अकेली बहन हो। क्यों नहीं भैया। इसलिए तुझे नहीं मानूंगा तो बोल किसे मानूंगा। भैया सुनो हमारी बहन हमारे पास आई है इसलिए इसे कुछ खर्चे के लिए रुपए दे दीजिए। क्यों वैसा नहीं। ये कोई पैसा रखने का अड्डा है। अड्डा नहीं ये पूरा बस अड्डा है। प्लेटफार्म बताओ ससुरा के साले थोड़े आगे देखे। एक बहन ने उल्टा सीधा बोला। मैं बैठा हूँ। बोलो
पिटिया तू जा बोलो ले तुमका देखो पैसा हम देते हैं और तुम हमका रोज सवेरे दिया बासी जब आगे कहे नहीं देती हो तो चलो पैसा हमारे दादा क्यों पैसा ले आप पैसा दे दे बिटोन के यहाँ बिटिया शुद्ध पढ़े लिखो तुम कक्षा या कम 5 चक्कर खेल बैठा ये साला मजाक करता है फरमूद में पैसा देगा लो और बहन जाओ और दिल लगा करके पढ़ना ठीक है पूछ दे क्यों पैसा ले बहन से कह रहा था हम तुम्हें देते हैं अरे और तुम भी हमें दिया करो चाय नाश्ता के बाद चल रही रहे नाम ले लिया नाम ले रहे अबे ये देख ये आवाज किसकी है एक बदमाश औरत आ रही है और बदमाश नहीं हमारे कान में आवाज आई है वो कहती है कि एक बदनसीब औरत आना चाहती है ओह अरे मैंने समझा कि हवेली पे बदमाश आने लगे अरे नहीं ऐसी बात नहीं है बुला ला उससे कौन शांति तुम और हमारे वहां आखिर कौन शांति किस लिए आई हो मैं आपसे अवश्य बताऊंगी सुनो मेरी बात अरे शरण में हूँ आई मुसीबत की मारी शरण में हूँ आई, मुसीबत की इसका मतलब है कि तुम काफी परेशान हो इसलिए मेरी बात सुनो और न घबराओ तुम मैं तुमको
शांति, देखिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। इससे पहले कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बोलो, क्या कहना चाहते बड़ी गाड़ी आगे बढ़ो, किनारे हो जाओ। बड़ी गाड़ी देख, ये सब गरीब है और इससे पहले हम जो बताते हैं वो काम करो। इससे पूछो कि हम रुपया दे देंगे तो इससे आधा पैसा कैसे होगा, इसलिए इससे पूछो कि इसके खेती बाड़ी और पेड़ वगैरह है या नहीं है, और इसके परिवार में कितने सदस्य हैं, इससे पता चल जाएगा कि मेरा पैसा वापस अदा हो जाएगा। ये बताइए आप कितने रुपए लेंगे? सिर्फ 500। ये बताइए आपके पास कोई खेती बाड़ी है? मेरे पास खेती बाड़ी तो कोई नहीं है। आपके कोई परिवार में है? जी हाँ, परिवार में तो है। कौन? एक बेटा है और एक बेटी है, और मेरी बेटी का नाम सरला है। सरला? जी हाँ। और लॉन्डन में हो? मेरे बेटे का नाम सोनू है। जी हाँ। और ठाकुर साहब खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं है और एक बेटा है बेटी है। क्या बताया? एक बेटा है, क्या इसकी बेटी भी है? सही पड़ी बात। तब तो हमारा पैसा वसूल हो जाएगा, लेकिन ये मालूम कर उस लड़की की उम्र क्या होगी रे? ये बताइए वो आपकी लड़की की उम्र कितनी है? मेरी बेटी की उम्र 16 साल है। हाँ, उसी से चलो पैसा मिल जी सेट लगो। जवानी भरी राजा 16 साल पहले हमारी बात सुनो। हाँ, पहले इसे पैसा दो और साथ में लिखा पढ़ी करो, इसके बाद में हम बताते हैं। बहुत जल्दी जाओ। धर्मो, अगर ऐसे गरीब इंसान हमारे पास आए तो उनकी हम मदद क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी खुराक उनके घर में होगी तो हमरा भी दिल खुश होगा। सारे रामलाल अगर ये ठाकुर साहब मुझे पैसे इकट्ठे देंगे तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। कितने पैसा है? 500 रुपये है। 500 रुपये। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शांति है। शांति सत्य नहीं, शांति देवी।
पति का नाम संतू है। जी है। हाँ हम जावा खरीद रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। और लौंडे नाम का है? मेरे बेटे का नाम, अरे सोनू बताया 10 साल भूल गए आप। मैंने पहले ही आपको बता दी थी कि मेरे बेटे का नाम सोनू है। बिटौनी नाम? अरे ये घबरा रही है इसलिए उल्टा सीधा बता रही है। लड़की का नाम सरला है। जी हाँ। तरल्ला। लिखा पढ़ी सब हो गए। अब तुम ऐसे करो, उठा पहले करो। हाँ? मैं अंगूठा करती हूँ। ठाकुर साहब, बस करने के मैं उठा करी हूँ। ठाकुर साहब, उठा हम कराने पर उठा करा ले तू। साला कहता है उठा हम कराने पर उठा करा ले तू। आ रहा है। लिखा पढ़ी हो चुकी है, सारा विवरण लिख दिए हैं और ये अंगूठा करेगी। अंगूठा हम नहीं करा पाएंगे, अंगूठा ठाकुर साहब तुम करा लो। क्यों बे साले अंगूठा हम करवाएंगे। ठाकुर साहब, अगर जी तुम्हारे जगह है तो कर दो, तुम्हें से क्या जाए? अरे ये गरीब इंसान है। हम दस्तखत करवाए थे तुम्हें, अंगूठा नहीं करवाए थे। अरे करा। शांति, आगे बढ़ो। देखो, अंगूठा किया नहीं जाता है, अंगूठा लगाया जाता है। तुम्हारी बात से ये घबरा गया है, अंगूठा लगा दो। नहीं ठाकुर साहब, मैं कोई लिखी पढ़ी तो हूँ नहीं। वो अंगूठा लगा दो अंगूठा। हाँ ठीक है, मैं लगा दूंगी। लगा पहले उनका पैंट में बोलो। पहन का अरे ढाई कहां से लगवाए बता। चार छह जगह करवाएगी। हाँ अब तुम जाए अंगूठा निशानी ये काफी होती है, सारे चार छह जगह लगवा रहे हैं। जाओ भाभी, तुम जा सकती हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ। क्यों बे साले, अभी अभी बता रहा था कि इनके पति जो संतू है, वो संतू काका बता रहा था, तो वो तुम्हारे काका है और ये तुम्हारी भौजी भौजी। कोई जवानी है। कोई जवानी। हाँ तो उनका गला कहूँ चाची बात नहीं तो बाकी। नाता बहुत ढंग का जोड़ लेते हो। घर धर्म, तुम जाओ और जब तक हम स्नान ध्यान करके पूजा करने जा रहे हैं। साले बहन का नाम पूजा है और जो पूजा किया जाता है वो हम यानी शंकर जी का पूजा करने जा रहे हैं। बड़ा साला पेट भर के बदतमीज है। खैर जाओ धर्मो। तुम टेंशन मत लेना, मालिक हमसे कहेंगे, हम तुरंत तुम्हारे पास फोन करेंगे, तुम तुरंत हवेली में फिर वापस। ये हमारी स्टाइल है, ये ठाकुरों की शान है। पीछे तुम्हारे जान हया। साले इस प्रकार से बताओगे हमारी जान ले लोगे। पहले साले उसे ढकेल रहे हो और पीछे से साले रिपेयरिंग। ठीक है मैं चल रहा हूँ। इस हरामजादे को साथ में लेते जाओ। मालिक यूं लगावत जो है। ये ठाकुर साहब मेरा है, लेकिन इसे साले क्यों पकड़ रखा है?
अगर जरा चूक जाते तो हम दोनों को मार डालते हैं। अब हम लेवावर हैं मालिक। ना जाने किसकी भाग से बच गए। मालिक बच गए अपने मेहरुआ भाग से न मालिक। ओ मालिक क्या है? तो तुम मर जाते तो वह लड़वा हो जाते। रड़ुआ हो जाती और हम विधवा हो जाते। तुम दोनों लोग जाओ और हम पूजा करने के लिए जा रहा हूँ।